लाइए बेटा बुक दीजिए 11th क्लास, एक बुक दे दो बेटा। आप बेटा आगे इतना शेयर कर लो, बैठो। क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने इस बैच में बेटा 11th कर लिया था, ये करना है। 10th बेटा पूरा मैं करवाऊंगा अभी, आई थिंक 9th तक हमने कर लिए थे, है ना बेटा। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले 11 करेंगे और बेटा इसके 13, 14, 15 सारे अच्छे हैं। आज खत्म करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव द बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन इन सैटिस्फाई द ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर द बेटा बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बेटे इसके साथ में बैलेंस शीट भी बेटे आपको बनानी है, दोनों चीजें करनी है, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है बेटे और बैलेंस शीट भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बेटे, पहले बिजनेस स्टार्ट किया और कितना कैश इन्वेस्ट किया बेटे। हेलो, हाँ जी, बिजनेस स्टार्ट किया बेटे और बंदा कैश कितना इन्वेस्ट कर रहा है 60,000। बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे। एक तो बेटे मेरे पास बिजनेस में कैश इन हैंड आ रहा है बेटे, और एक मेरी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। चलिए करें बेटा स्टार्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है आपको। पहला क्या लिखते हैं बेटे, कॉलम। सबसे पहला कॉलम बेटे ट्रांजैक्शंस, टोटल एसेट्स। आपकी जो टोटल एसेट्स होती हैं वो बेटे किसके इक्वल होती हैं, टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं टोटल लायबिलिटीज के। और जो टोटल लायबिलिटीज होती हैं वो बेटे दो टाइप में डिवाइड होती हैं। पहली आउटसाइडर्स लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज यानी कि कैपिटल। यस बेटे, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री है क्वेश्चन नंबर 11, started business with cash rupees 60,000. Started business, कैश कितना इन्वेस्ट किया बंदे ने 60,000, राइट बच्चों। क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो बेटा बिजनेस में आपके पास कैश आ रहा है, हेलो, कैश एसेट्स में कॉलम बनेगा कैश इन हैंड, कितना बेटे 60। आपकी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटे, कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 60,000। पेड रेंट इन एडवांस, सेकेंडरी, पेड रेंट इन एडवांस, अमाउंट है 500 रुपए है बेटे। पहले बेटे 11 करते हैं। पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 500, आपने बेटे एडवांस रेंट पे किया है 500 रुपए। अब बेटे आप जब एडवांस पे करोगे तो वो आपकी क्या बन जाती है, जब कोई एक्सपेंडिचर हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम उसको एडवांस पे कर रहे हैं, फ्यूचर में उसके बेनिफिट लेंगे, तो वो हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स हो जाती है। तो ऐसे में नया कॉलम बनेगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 500 रुपया। बट बेटा चाहे आप एडवांस पे करो, चाहे आप करंट ईयर का पे करो, और चाहे बेटे आप प्रीवियस ईयर का पे करो, जाएगा तो कैश ही, कैश हो जाएगा ही बेटे। तो कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, तो कैश तो माइनस होगा ही होगा बेटे। क्या वो आपका इस ईयर का एक्सपेंस है, आंसर है नो, आंसर है नो, क्योंकि वो तो हमने एडवांस पे किया ना एक्सपेंस बेटे, वो उसके बाद का है ना, इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब जो बेटा मेरी इक्वेशन बन रही है, न्यू इक्वेशन इज, मेरे पास कैश इन हैंड है 59500, मेरा प्रीपेड रेंट है 500, मेरी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मेरी कैपिटल की वैल्यू है 60,000, 1000, राइट। चलिए अगली एंट्री बेटा
परचेज गुड्स फॉर कैश 30 एंड क्रेडिट 20। आपने गुड्स परचेज किए, कैश परचेज 30 एंड क्रेडिट परचेज 20। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स कैश में कितना बेटे 30,000 और क्रेडिट कितना 20,000। टोटल स्टॉक कितने का बाय किया बेटे? टोटल जो मेरे पास स्टॉक आ रहा है, जो मेरी इन्वेंट्री है, जो मेरा स्टॉक है, वो है 50,000 रुपए का। जो बेटे मेरी इन्वेंट्री है वो कितनी आ रही है 50, जिसमें से आपने बेटा 30 कैश पे किया, कैश माइनस होगा 30, 20 आपने उधार लिया, आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज और कॉलम बन जाएगा बेटे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने 20,000, कैपिटल पे कोई लेन देन नहीं। इट मीन अब मेरी इक्वेशन बनी न्यू इक्वेशन, मेरे पास कैश इन हैंड है 29500, प्रीपेड रेंट है बेटे 500, स्टॉक की वैल्यू है 50,000, क्रेडिटर्स है 20 और मेरी कैपिटल है 60,000। राइट, चलिए अगली एंट्री। यस बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20, सेल किया 30 में। हमने बेटा गुड्स सेल किए हैं कैश में जिसकी कॉस्ट है 20,000 और मेरा सेलिंग प्राइस है 30,000। सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 20,000 और बेटे मेरा सेलिंग प्राइस 30,000। गुड्स सेल किए, कॉस्ट है 20,000, आप सेल कितने में कर रहे हो 30,000 रुपीज। कैश इन हैंड, कैश मेरा बेटे बढ़ रहा है 30,000 रुपीज से, स्टॉक मेरा कम हो रहा है 20 से बेटे, स्टॉक में से -20। अब 20 की चीज आपने 30 में बेची, 10 का हो गया प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड हो जाएगा बेटे। और अब मेरी जो इक्वेशन बनेगी न्यू इक्वेशन, कैश इन हैंड 59500, ये बेटे 500, स्टॉक की वैल्यू 30, ये बेटे 20 और ये वैल्यू 70,000। राइट, समझ आ गया? यस बेटा, समझ आ रहा है आपको? एनी डाउट? अगली ट्रांजेक्शन बेटे, पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। बेटा वो क्या कह रहा है मुझे समझाओ। कह रहा है देखो भाई, हमने जो सैलरी पे की है वो कितनी पे की है 500, 100 क्या रहेगी बेटे ड्यू रहेगी, है ना। मतलब आपने टोटल जो सैलरी पे करनी तो कितनी पे करनी, टोटल सैलरी कितनी देनी है 600, यही हुआ ना। मतलब भाई टोटल सैलरी 600 देनी है, 500 दे दी है, 100 अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू रहेगी, ये मतलब हुआ ना बेटे। राइट, पेड सैलरी कितनी आपने सैलरी पे की है बेटे, पेड सैलरी 500 और कितनी सैलरी ड्यू रह गई है जो भी आपने पे नहीं करी है वो है टोटल 100। इट मींस टोटल जो आपको सैलरी पे करनी थी, आपको जो टोटल खर्चा था एज अ सैलरी वो कितना था, वो तो 600 ही था। आपका जो टोटल एक्सपेंस है, जिसका मतलब आप जो पे करते हो वो तो एक्सपेंस नहीं होता, जो पे नहीं करते वो भी तो एक्सपेंस है। टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंस आप बताओ बेटे 600। तो जो आपकी कैपिटल डिडक्ट होगी बेटे वो कितने अमाउंट से होगी बेटे 600 रुपीज से। राइट, आपने पे कितना कर दिया 500, कैश कितना कम हुआ बेटे 500 और जो कि ड्यू रह गई है अभी आपने पे नहीं करी वो क्या बन गई बेटे आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटी में नया कॉलम आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 100 रुपए। इक्वेशन क्या बनी, अब मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है बेटे, मेरे पास कैश इन हैंड है 59, प्रीपेड रेंट है 500, ये वैल्यू बेटे 30, स्टॉक 30, 20 क्रेडिटर्स, 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी 69400। अगली एंट्री बच्चे, यस अगली एंट्री क्या है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने बेटा पर्सनल यूज के लिए कोई बाइक परचेज कर ली, तो पर्सनल यूज क्या हो गया आपका बेटे ड्राइंग्स हो गया ना बेटे। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, अमाउंट कितना है बेटा, ड्राइंग्स कितनी ड्राइंग करी आपने
पर्सनल यूज के लिए 5000 ड्राइंग करिए आपने 5000 बेटे। सो कैश माइनस 5000 और आपकी कैपिटल भी माइनस। तो बेटा मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनी क्या बनी? कैश इन हैंड 54, 500, 30,000, 20,000, 100 रुपए, 64,400। राइट बेटा। तो जो मेरी बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं वो कितनी है? 74,000 नहीं 84,000 बेटे 500। जो मेरी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है बेटे वो कितनी है? 20,100। और जो बेटे मेरी कैपिटल है वो कितनी है? 64,400। इसके बाद बेटा उसने आपको ये भी बोला है कि भाई मुझे आप एक बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। तो बेटे बैलेंस शीट तो अलग से बनेगी। बैलेंस शीट कॉलम क्या होते हैं बेटे बताओ? बैलेंस शीट बेटा आप जिस डेट की बना रहे हैं ना एज एट जो भी डेट है, फिलहाल डेट नहीं है तो आप एज एट लिख के आगे डैश डाल दीजिए। ये कॉलम लायबिलिटी साइड होती है। अमाउंट ये बेटे आपकी यहां पे आती है सारी आपकी एसेट्स और अमाउंट। यस क्या कर रहा है इसमें? आकृति क्या बेटे? क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट दे रखा है आपको? क्रेडिटर्स हैं 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो है बेटे 100 रुपए। कैपिटल 64,400। एसेट्स में आ जाओ। कैश इन हैंड 54,000। प्रीपेड रेंट 500। स्टॉक 30,000। टोटल बेटे 84,000। 84,500 देन 84,500। दैट्स ऑल। बताइए बेटा कोई डाउट? एक बार बेटे मैं इस पूरे क्वेश्चन को रिकैप करवाता हूं बेटे। लिसन सुन लीजिए। फर्स्ट एंट्री क्या थी? आप प्लीज आंसर दीजिए। बिजनेस स्टार्ट किया बेटे कैश इन हैंड और वो पैसा हो गया मेरी कैपिटल। आपने रेंट एडवांस पे किया बेटे, एडवांस पे किया वो होगी मेरी एसेट्स। और चाहे आप एडवांस पे करो चाहे बेटे आप करंट ईयर का चाहे प्रीवियस ईयर का जाएगा तो तीनों केसेस में पैसे ही कैश जाएगा। कैश माइनस। अब आप बोलोगे सर कैपिटल माइनस क्यों की नहीं की? क्या बेटे वो मेरा इस ईयर का एक्सपेंस है? नहीं वो मेरा इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है तो कैपिटल में से कोई अमाउंट माइनस नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंस मेरा इस ईयर का होता तो मेरी कैपिटल डिडक्ट होती बेटे। आपने टोटल गुड्स परचेज किए हैं 50 के जिसमें से बेटे आपके 30 के कैश हैं और 20 के आपके उधार हैं। टोटल जो आपने स्टॉक बाय किया है वो बाय किया है 50,000 रुपए का। स्टॉक प्लस होगा 50 से। कैश आपने पे किया 30। कैश माइनस होगा 30 से। 20 बेटे हमने उधार लिया वो मेरी लायबिलिटीज में कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स कितने बेटे आपके? 20,000। आपने गुड सेल किए कॉस्ट थी बेटे 20 सेल किया 30 में। हमारे पास कैश इन हैंड 30,000। मेरा स्टॉक माइनस हुआ 20। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरी कैपिटल में ऐड हो गया। आपने सैलरी पे की है बेटे टोटल 500 पे की है 100 रुपए ड्यू रह गया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस क्या है? टोटल खर्चा एज ए सैलरी आपने क्या देना था? तो आपका आंसर होगा 600 रुपए। एज ए सैलरी एज एक्सपेंस तो 600 देना बेटे। तो कैश एक्सपेंस 600 है तो कैपिटल जो माइनस होगी वो बेटा किस अमाउंट से माइनस होगी? 600 रुपीज से। कैपिटल माइनस होगी 600 रुपीज से। कैश इन हैंड कैश कितना जा रहा है आपसे? 500 रुपया। जो 100 रुपया ड्यू रह गया वो लायबिलिटीज एक नया कॉलम आउटस्टैंडिंग सैलरी। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकाल लिया बेटे। आपकी कैश भी माइनस और आपकी कैपिटल भी माइनस। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपकी टोटल एसेट्स आ रही हैं 84,500।
आपकी आउटसाइड लायबिलिटी 20,100 और ये आपकी कैपिटल है। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए, कैपिटल 64400, कैश इन हैंड 54,000, प्रीपेड रेंट बेटा 500 और क्लोजिंग स्टॉक 30,000। दैट्स ऑल, राइट बेटा? ठीक है, कॉल बात कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तो बेटे आप खुद करोगे, होमवर्क है, 13 आप खुद कर लेंगे, राइट? क्वेश्चन बेटे पहले 15, देन बेटा 14, देन लास्ट में 10। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका बेटे 15 क्वेश्चन बेटा। ट्रांजैक्शंस, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू बेटे टोटल लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज और बेटे कैपिटल, राइट? चलिए फर्स्ट एंट्री, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। फर्स्ट बेटे सुनील स्टार्टेड बिजनेस, बंदे ने कैश कितना इन्वेस्ट किया? 1.5 लाख। एसेट्स में बेटा कॉलम कैश इन हैंड 1.5 लाख रुपए बेटे, आउटसाइड लायबिलिटीज का कोई लेना नहीं, कैपिटल 1,50,000। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 25,000, कैश पेड इनटू बैंक। आपने बेटा बैंक में कैश पे कर दिया बेटा, कैश पे इनटू बैंक। कैश इन हैंड माइनस बेटे 25,000, एसेट्स में नया कॉलम कैश एट बैंक 25,000, लायबिलिटीज का कोई रोल नहीं बेटे और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, सीधी सी बात है, कैश इन हैंड बेटा कम हो रहा है, कैश एट बैंक बढ़ रहा है। एक ही बात है बेटे, बैंक में लिख सकती, मतलब मैंने पूरा लिख दिया। जैसे यहाँ पे बच्चे खाली कैश वर्ड यूज करते हैं, वहां बैंक बात तो एक ही नंबर तो मिलेंगी, बट मैंने पूरा लिखा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो अब जो बेटा मेरी इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि मेरे पास कैश इन हैंड है 1,25,000 और बेटा मेरे पास कैश एट बैंक है 25,000, आउटसाइड लायबिलिटीज तो नहीं है और मेरी जो कैपिटल है वो है बेटे 1,50,000। Then अगली एंट्री थर्ड, sold बेटा personal car and deposited the amount in the firm's bank account ₹50,000. sold बेटे personal car and जो पैसा आया deposited into firm's बैंक अकाउंट। तो बेटा आप जब भी पैसा बिजनेस में डालोगे उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल तो बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इतनी सारी लाइन लिखने की बजाय इट मींस
एडिशनल कैपिटल बेटे, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। और वो पैसा कहां डिपॉजिट किया? आपके बैंक अकाउंट में। तो कैश इन हैंड का कोई लेना नहीं, कैश एट बैंक बढ़ गया मेरा 50,000 रुपए से बेटा, और मेरी कैपिटल भी बढ़ गई 50,000। आगे लिखना चाहो बेटा, लिख लो एडिशनल कैपिटल। यस, न्यू इक्वेशन इज कैश इन हैंड 1,25,000, कैश एट बैंक 75, आउटसाइड लायबिलिटीज नील, कैपिटल 2 लाख। परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर for rupees 1 lakh। फोर्थ पॉइंट बेटे, परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख। आपने बेटा एक एसेट बाय की 1 लाख रुपीज की। एसेट्स में नया कॉलम बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपीज, और बेटे कैश आपका कैश इन हैंड माइनस बैंक में जोना पेमेंट दी है जो बैंक माइनस होगा, और ना ही बेटा ये कोई मेरा रिवेन्यू एक्सपेंस है, तो कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं। यस, क्या बनी बेटा मेरी न्यू इक्वेशन? कैश इन हैंड 25, कैश एट बैंक 75, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नील, और मेरी कैपिटल 2 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। समझाओ मुझे बेटा क्या कह रहे हो? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। आपने बेटा ये कह रहा है कि भाई हमने स्टॉक बाय किया 50,000 रुपए का, और उधार। उधार का मतलब बेटा ये हो गया कि ना तो बेटे मेरे पास कैश आ रहा है और ना ही कैश जा रहा है। कैश इन हैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके कैश एट बैंक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी एसेट में नया कॉलम स्टॉक, गुड्स का क्या होता है बेटे? स्टॉक 50,000 रुपीज का उधार लिया ना बेटे, तो लायबिलिटीज में एक नया कॉलम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हो गए बेटे? 50,000 रुपए के। और अब जो मेरी इक्वेशन निकल के आ रही है बेटे, जो इक्वेशन बढ़ रही है, न्यू इक्वेशन इज, मेरे पास कैश इन हैंड है 25, बेटे कैश एट बैंक है 75, बिल्डिंग एंड फर्नीचर है 1 लाख रुपया, स्टॉक है 50,000 रुपए का, क्रेडिटर्स है मेरे 50,000, और जो बेटे मेरी कैपिटल है वो है 2 लाख। कोई डाउट? He paid cartage rupees 500, carriage, cartage मतलब बेटे कैरेज। अब कार्टेज बेटे 2 टाइप का होता है, एक बेटे कैरेज इनवर्ड और एक होता है बेटे कैरेज आउटवर्ड। अब जब आप माल लेके आ रहे हो अपनी फैक्ट्री में, इनपुट आ रही है तो कैरेज इनवर्ड है, जब आप आउटपुट सेल करने जा रहे हो तो वो कैरेज आउटवर्ड है। अब चाहे बेटा इनवर्ड हो और चाहे आउटवर्ड हो, है तो दोनों खर्चे ही, है तो दोनों बेटे एक्सपेंसेस ही है ना, तो कैपिटल तो माइनस होगी ही होगी बेटे। कैश इन हैंड माइनस और वो एक्सपेंस है, तो बेटे मेरी कैपिटल भी माइनस। और अब जो बेटे मेरी इक्वेशन निकल के आ रही है, जो मेरी न्यू इक्वेशन आ रही है, वो ये आ रही है कि मेरे पास कैश इन हैंड है 24,500 का, कैश एट बैंक है 75, 1 लाख का बेटे बिल्डिंग,
50,000 रुपए का बेटे स्टॉक, 50,000 रुपए के बेटे मेरे क्रेडिटर्स और 1,99,500 रुपीज की मेरी कैपिटल, राइट। अच्छा अगली एंट्री बच्चों, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 6,000, 4 रुपीज 9,000। हमने बेटा गुड्स बेचे श्याम को उधार, क्या कॉस्ट है उसकी, कह रहा है कॉस्ट है बेटे 6,000। आप बेच कितने में रहे हो, आप बेच रहे हो 9,000 रुपए में, राइट। सोल्ड गुड्स टू बेटे श्याम, कॉस्ट प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 9। आपने बेटे शाम को माल बेचा, कॉस्ट थी बेटे 6,000, आप बेच रहे हो 9,000। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं बेटे, कैश एट बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं बेटे। स्टॉक आपने बेचा तो 6,000 पे यहां माइनस हो जाएगा बेटे, राइट। बेचा 9,000 रुपए में बेटे, पैसे लेने हैं, एसेट्स में नया कॉलम डेटर्स, आप पूरा लिखोगे बेटे, मैं तो ऐसे DTR, आप पूरा लिखोगे डेटर्स। कितने डेटर्स बेटे मेरे 9, यस। अब 6 की चीज आपने 9 में बेची है, 3 का हमें क्या हो रहा है बेटे प्रॉफिट। सो मेरी जो इक्वेशन निकल के आ रही है, जो मेरी इक्वेशन बनेगी न्यू इक्वेशन, कैश इन हैंड 24,500, कैश एट बैंक बेटे 75, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक बेटे 44,000, डेटर्स मेरे 9,000, मेरे क्रेडिटर्स बेटे 50,000 और मेरी कैपिटल 202,500, राइट। रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स होता है बेटा किराएदार, किराएदार से तुम रेंट ले रहे हो, कितना 1,000 रुपया, इनकम है बेटे। रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस है, और रेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी वो क्या है, इनकम। 8 पॉइंट रेंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट बेटा, आप कितना रेंट रिसीव कर रहे हो 1,000, रेंट मिल रहा है, कैश प्लस बेटे, और मेरी इनकम है तो मेरी कैपिटल भी प्लस। मेरी जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है बेटे, मेरे पास कैश इन हैंड है 25,500, मेरे पास जो बेटे कैश एट बैंक है वो 75 है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर है 1,00,000 रुपए का, स्टॉक है बेटे 44, डेटर्स है मेरे 9, मेरे क्रेडिटर्स हैं 50,000, और जो बेटे मेरी कैपिटल है वो है 2,03,500। कोई डाउट? गॉट इट? अगली एंट्री बच्चों, रिसीव सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड फ्रॉम टेनेंट 1,500 रुपए। भाई हमने तुमसे कोई सिक्योरिटी रखवा ली है किराएदारों से, टेनेंट्स सिक्योरिटीज, कितना बेटा उससे मैंने एज ए सिक्योरिटी पैसे ले लिया 1,500 रुपए, तो ये तो रिफंडेबल अमाउंट होता है बेटे, तो आपको रिफंड करना होता है, राइट। तो कैश इन हैंड तो आपका बढ़ गया, कैश नेट तो बढ़ गया, पर इसलिए आपकी कोई इनकम थोड़ी ना बेटे, ये क्या है, ये आपकी एक रिफंडेबल अमाउंट है बेटे। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी बेटे, रिफंडेबल सिक्योरिटीज कितनी बेटा, सिक्योरिटी रिफंड से 1,500 रुपए। तो लाइब्रेरी में नया कॉलम बेटे, सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट, रिफंडेबल सिक्योरिटीज बेटे, ठीक है। अब उसका क्रेडिटर्स फॉर गुड्स में ऐड कर देना बेटे, रिफंडेबल सिक्योरिटीज है। तो इक्वेशन बनी 20, कैश इन हैंड हो गया मेरे पास 27, कैश एट बैंक है बेटे 75, बिल्डिंग एंड फर्नीचर है मेरे पास, जो बिल्डिंग एंड फर्नीचर है
उसकी वैल्यू बेटे 1 लाख, स्टॉक की वैल्यू है बेटे 44, 9 के मेरे डेटर्स हैं, 50,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं, 1500 रुपए बेटे रिफंडेबल अमाउंट है। चलिए अगली एंट्री बेटे बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100 बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुन बेटे। वो बंदा कहता है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होती है बेटे? मेरी कंज्यूमेबल एसेट्स। ये मार्केट स्टेशन यूज तो कर रहा हूं, ये कौन सी? ये बेटे मेरी कंज्यूमेबल एसेट्स है बेटे। स्टेशनरी, अब यहाँ पर बेटे टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि भैया आपने स्टेशनरी बाय करी, आपका कैश जा रहा है और आपके लिए एक एक्सपेंस है, आपकी कैपिटल माइनस हो गई बेटे। एक्सपेंस कहां से हो गया? अब मैं ये बोलता हूं, मान लो मैंने 2 मार्कर बाय किए, मैंने 2 मार्कर परचेज किए, ठीक है 2, बट मैंने जो यूज किया वो बेटे मैंने सिर्फ एक ही यूज किया, एक मेरा बच गया। तो जो वो बच गया वो क्या है बेटे? मेरा अनयूज्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। वो तो मेरी एसेट्स है, वो तो मैं बाद में यूज करूंगा, उसके बेनिफिट ऑफ फ्यूचर में लूंगा, तो मेरी एसेट है। और जो मैंने यूज कर लिया वो मेरे लिए एक एक्सपेंस, वो तो खर्चा था। अब यहाँ पर आपने स्टेशनरी बाय की बेटा 100 रुपए की, तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है ना, हम क्या मान के चलते हैं? वी एज्यूम कि जो हमने स्टेशनरी बाय की ना बेटे वो हमने सारी यूज कर ली, सारी की सारी हमने यूज कर ली। तो बेटे सारी यूज कर ली, अब बाय की तो कैश तो कम होगा ही होगा बेटे। और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने सारी यूज कर ली, तो मेरी कैपिटल माइनस हो जाएगी, यानी कि लिख देना बेटे यूज्ड, बेटे यूज्ड या कंजम्पशन, कंज्यूम, ठीक है। अगर बेटा वो ये कहता कि आपने स्टेशनरी बाय की बेटा 100 रुपए की, 50 की आपने यूज करी, 50 बच गई है, तो बेटे जो आपने यूज करी वो कैपिटल माइनस होता, और जो बच गई है अनयूज्ड स्टॉक वो आपकी एसेट। कैश कम होता 100 रुपए, एसेट्स होती 50 रुपए, कैपिटल माइनस होती 50 रुपए, ठीक है। तो पूरी स्टेशनरी का कंसेप्ट बेटे ये है। न्यू इक्वेशन बनी, कैश इन हैंड 26,900, ये बेटे 75, ये अमाउंट 1 लाख रुपया, ये अमाउंट 44, ये अमाउंट 9, ये बेटे 50,000, ये बेटा 1500, और ये वैल्यू 2,03,400। अगली एंट्री बेटा, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, आपने बेटा शेयर्स बाय किए हैं बट वो पर्सनल ड्राइंग है, 50,000 ड्राइंग्स बेटे 50,000। अब देखो जनरली बेटे ये तो बेसिक है कि जो हम शेयर्स बाय करते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय करते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। वो हमारे, सुनो एक बात, जो हमारा शेयर्स का अकाउंट होता है कौन सा होता है? शेयर्स किसके थ्रू बाय किए थे? डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय किए थे, और डीमैट अकाउंट बेटे हमारे अकाउंट से लिंक होता है। तो जब शेयर बाय करते हैं तो पैसे ऑटोमेटिक बैंक पे से कटते हैं। तो ये हमने इसका हमने कहां से बाय किए होंगे बेटे? ये पर्सनल यूज जो पैसे निकालेंगे वो कहां से बेटे? ड्राइंग, तो बैंक बैलेंस माइनस। और दूसरा ये भी दिखता है कि भाई हमने 50,000 के बाय किए हैं और मेरे पास बेटा कैश इन हैंड तो टोटल 26 ही है, तो हमने कहां से बाय किए होंगे? कैश एट बैंक में से। वैसे बेटे शेयर्स इन्वेस्टमेंट वगैरह बैंक के थ्रू होती है, तो बैंक में से माइनस। पर्सनल यूज के लिए था ना बेटे, अगर पर्सनल यूज ना होता, अगर पर्सनल यूज ना होता बेटे तो एसेट्स में नया कॉलम बनता इन्वेस्टमेंट, ऐसे में नया कॉलम बनता बेटे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बट यहाँ पे एसेट्स नहीं है, पर्सनल यूज के लिए है, तो पर्सनल यूज है बेटे, तो आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। क्या बनेगी अब मेरी इक्वेशन? मेरी इक्वेशन बेटे तो पूरा बोर्ड भरने को आ गया, 26,900 प्लस 25 प्लस बेटे 1 लाख प्लस एज अ स्टॉक 44, डेटर्स बेटे 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, टेनेंट की रिफंडेबल सिक्योरिटी 1500, और कैपिटल बेटे रहेगी 351,153,400। अगला बेटे मैं समझा रहा हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, हमें बेटा इंटरेस्ट का पैसा मिल गया कैश, मेरा कैश इन हैंड बढ़ गया,
और बेटा मेरी इनकम है, मेरी कैपिटल भी बढ़ गई। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, एडिशनल कैपिटल। अब भी बेटा आपका कैश बढ़ गया और आपकी कैपिटल बढ़ गई। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टॉक कम हो गया, ठीक है, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और आपके लिए ये नुकसान है, घाटा है, लॉस है, तो आपकी कैपिटल भी माइनस। क्योंकि बेटा ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि वो गुड्स इंश्योर्ड थे, अनइंश्योर्ड थे, तो यही बात समझ आती है कि हमारे गुड्स डैमेज हो गए, अनइंश्योर्ड थे, लॉस हो गया, हमारी कैपिटल जो है बेटे वो माइनस हो गई। आगे बेटा बात समझ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स बेटा अच्छे हैं, एक बार बेटे उसे वापस हम उसे रिकैप कर लेते हैं। पहले अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उन सबको पता ही है कैश और कैपिटल। फिर कह रहे हैं कि आपने कुछ पैसा कैश में से निकाल के अपने बैंक बैलेंस में डाल दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारा कैश इन हैंड कम हो जाएगा। फिर आपने अपनी कोई गाड़ी बेची और पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब बेटे आप पैसा बिजनेस में लगाओगे, चाहे गाड़ी बेच के लगाओ, चाहे ज्वेलरी बेच के लगाओ, चाहे लोन लेके लगाओ, चाहे अपना पैसा लगाओ, वो तो कैपिटल लेके रहेगा। वो क्या कहलाएगा, वो तो आपकी कैपिटल लेके रहेगा ना बेटे। तो कैश प्लस पर आपने बैंक में ऐड किया तो आपका बैंक बैलेंस प्लस और आपकी कैपिटल प्लस। उसके बाद बेटा कह रहे हैं कि आपने एसेट्स बाय करी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एसेट्स में नया कॉलम बिल्डिंग एंड फर्नीचर का कैश इन हैंड माइनस। देन आपने बेटा गुड्स परचेज किए, कुछ गुड्स आपने कैश में लिए, कुछ गुड्स आपने उधार लिए, टोटल स्टॉक लिया 50,000 रुपए का, कैश में बाय किया 30, 20 बाय किया उधार, कैश में माइनस हुआ 30, 20 उधार, आपकी लायबिलिटीज, आपकी क्रेडिटर्स। फिर बेटा वो ये कह रहे हैं कि आपने कार्टेज पे किया। बेटा कार्टेज दो टाइप का होता है, कैरेज इनवर्ड और एक आउटवर्ड। चाहे माल लाते हैं, कैरेज ऑन परचेज, व्हेन वी परचेज गुड्स इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, व्हेन वी सेल गुड्स उस समय जो कार्टेज होता है कैरेज आउटवर्ड है। तो दोनों ही एक्सपेंस, कैश माइनस और आपकी बेटा कैपिटल भी माइनस। देन अब आपने गुड्स बाय नहीं किए, आपने गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 600, सेल किया बेटा नो कॉस्ट इज 6,000 और सेलिंग प्राइस इज 9,000। मेरे पास कैश तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने भी उधार बेचे हैं, मैंने पैसे लेने हैं। तो जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं वो बन जाता है मेरा डेटर्स। एसेट्स में नया कॉलम डेटर्स, कैश स्टॉक में से माइनस हुआ 6,000, एसेट्स में डेटर्स आ गए 9,000 और 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो बेटा मेरी कैपिटल भी 3,000 रुपये से प्लस होगी, राइट। आपने रेंट रिसीव किया, आपके लिए रेंट रिसीव करना इनकम है, आपकी कैश प्लस और आपकी कैपिटल प्लस। आपने टेनेंट से सिक्योरिटी रखवा दी, कैश इन हैंड तो बढ़ गया बट वो पैसा आपकी इनकम नहीं है, वो आपको रिफंड करना है। लायबिलिटी में नया कॉलम क्रिएट हो गया, टेनेंट सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी, राइट। अब आपने स्टेशनरी बाय करी बेटा, कैश कम हो गया और मैं ये मान के चलूंगा कि जो मैंने स्टेशनरी बाय की ना बेटे वो सारी मैंने यूज कर ली है, तो मेरी कैपिटल भी माइनस हो गई। अपने पर्सनल यूज के लिए बेटा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी शेयर्स में और वो पर्सनल है, तो पर्सनल है इसलिए आपका बैंक बैलेंस तो माइनस होगा ही हुआ। पर्सनल ना होती तो ऐसा में नया कॉलम बनता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बट पर्सनल है तो ड्राइंग्स है तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। उसके बाद मैंने इस बोर्ड पे नहीं करी समझाई है, रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका कैश बैलेंस प्लस और आपको इंटरेस्ट आपकी इनकम है, आपकी कैपिटल भी प्लस बेटा। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैश प्लस और आपकी कैपिटल प्लस। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टॉक डैमेज हो गए, स्टॉक माइनस हो गया। हाँ ठीक है, कोई यहाँ तो लिखा ही नहीं कि वही शॉर्ट थे नहीं थे, इसका मतलब अनइंश्योर्ड थे, पूरे का पूरा ही मेरा घाटा हो गया। बेटा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपके गुड्स डैमेज हुए, ठीक है, तो 6,000 रुपये, देखो बेटा ना मतलब क्या ये नहीं, लाइक ये नहीं मत समझो बच्चों कि जो चीज बुक में लिखी है उसी लेवल तक पढ़ना है ना, उस लेवल जो क्वेश्चन बुक में लिखा है वो पढ़ लिया बात खत्म होगी, नहीं बेटे और भी तो आगे जा सकते हैं ना, ठीक है। अकाउंट्स में जितना बेटे डिटेल में जाओगे जितने उतनी ही चीज, हर चीज की कोई ना कोई एंट्री तो होगी, हर चीज की ट्रांजेक्शन होगी बेटे, हर चीज की होगी बेटे, तो पढ़ लो ना इसका। मान लो ये कहता कि भैया यहाँ पे ये कह रहे हैं गुड्स डैमेज हो गए, ठीक है, और क्वेश्चन लिखा तो क्या मान के चलूंगा अनइंश्योर्ड है, पूरे का पूरा नुकसान हो गया।
बेटे मान लो ये कहता कि आपके गुड्स डैमेज हुए और आपको वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, राइट। अब आपके गुड्स डैमेज हुए, पैसा तो मिल ही रहा है, तो नुकसान तो हुआ नहीं भैया, लॉस तो हुआ नहीं, कैपिटल तो माइनस हो गई नहीं। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या बन गई बेटे, डेटर्स, तो ऐसे से नया कॉलम बन जाता इंश्योरेंस कंपनी डेटर्स हो गई। बट अगर मान लो बेटे वो ये कहता है कि आपके गुड्स डैमेज हुए 6,000 रुपए के और आपको कंपनी क्लेम दे रही है 4,000, तो बेटे स्टॉक माइनस और 6,000, जो कंपनी क्लेम दे रही है वो आपकी एसेट्स 4,000। अब यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है, 2,000, कैपिटल डिडक्ट होती कितने अमाउंट से, 2,000 से, राइट बेटा, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि हम उसी लेवल तक नहीं जाएंगे जितना बुक में लिखा है, उसके आगे भी पढ़ लेंगे। और ये क्या था, मान लिया कि गुड्स अनइंश्योर्ड थे, फिर ये मान लिया कि इंश्योर्ड थे और पूरा क्लेम मिल गया, पूरा क्लेम एडमिट है, और फिर मान लिया क्लेम बेटा में पार्शियली क्लेम मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, तो जितना क्लेम नहीं मिल रहा वो मेरा लॉस हो गया। बट फिलहाल यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा, इट मींस वो गुड्स अनइंश्योर्ड थे, बेटा पूरा ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो कैपिटल मेरी माइनस। अब आपके बेटा 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो जाएगा, राइट बेटा। ओके बेटा, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।